देखो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इससे पहले ही हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कर चुके हैं और एग्जाम्पल के साथ सब कुछ समझा दिया था। ठीक है, अगर वो चीज़ आपको आ गई है, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आपको सीखना चाहिए अगला मेथड जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं एंड ये बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं है, थोड़ा सा ही अलग है, वही चीज़ आपको देखनी है एंड ये भी आपको आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग स्टेप्स देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे एंड दो एग्जाम्पल 7.8 एंड 7.9 यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप देखो क्या है, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट एंड आइडेंटिफाई द एलिमेंट या एटम गोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी कि पहली बात तो रिएक्शन आपकी आयनिक फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा क्या करना है, आपको सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देना है उसके नीचे, जिस तरीके से हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में किया था। और उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन में जा रहा है और रिडक्शन में जा रहा है। ऑक्सीडेशन में वो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, ठीक है, और रिडक्शन में वो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है बैलेंस ओनली द आइटम्स और एलिमेंट गोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी कि हमें सिर्फ उन्हीं एलिमेंट या उन्हीं एटम्स को बैलेंस करना है जो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जा रही हैं, उसके अलावा किसी को बैलेंस नहीं करना है, ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन ना कुछ और। थर्ड स्टेप ये है बैलेंस द चार्ज। देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड में हम लोग चार्ज को सबसे आखिर में बैलेंस करते हैं, जबकि हम यहाँ पर उसी चीज़ को सबसे पहले बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है, बैलेंस द चार्ज बाय, देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग अ सुइटेबल नंबर। यानी कि हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग अ सुइटेबल नंबर। ठीक है, सुइटेबल मतलब वो हमें खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। एंड ये चीज़ आपको अगर आप रिएक्शन बैलेंस करोगे, एग्जाम्पल देखोगे, तभी आएगी। इतना ध्यान रखना कि स्टेप 3 के अंदर ही हमको चार्ज बैलेंस कर देना है, बस और कुछ नहीं। एक बार दोबारा बता दूं, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन में जा रहा है, कौन सा रिडक्शन में जा रहा है। सेकेंडली हमें जो भी एलिमेंट या एटम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जा रहे हैं उनको बैलेंस करना है, सिर्फ उन्हीं को करना है। और थर्ड में हमें चार्ज बैलेंस करना है बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस सॉरी बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग अ सुइटेबल नंबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद चौथा स्टेप है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय एडिंग H2O, हाइड्रोजन को बैलेंस करो बाय एडिंग H प्लस आयन। ठीक, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O एंड H प्लस आयन, सेम वैसे ही जैसे कि हमने हाफ रिएक्शन मेथड में किया था। पांचवा जो है, फिफ्थ स्टेप क्या है, अगर रिएक्शन हमको बेसिक मीडियम के अंदर बैलेंस करने को बोली है तो सभी ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं। बस आखिर में हमको क्या करना है, बोथ साइड OH माइनस आयन ऐड करने होंगे। कितने ऐड करेंगे, जितने H प्लस आयन होंगे उतने ही OH माइनस आयन बोथ साइड ऐड कर देंगे, तो हमारा रिएक्शन बेसिक मीडियम के अंदर भी बैलेंस हो जाएगी। अगर सिर्फ एसिडिक मीडियम के लिए बोला है तो सिर्फ यहीं तक करना है। उम्मीद है कि आपको पांचों स्टेप क्लियर हो गए होंगे। बस आपको याद रखना है कि कौन सा स्टेप करना है, कैसे करना है, वो हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, वो ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम्पल करके प्रैक्टिस करके ही आपको अच्छे से आएगा। तो फिलहाल के लिए हम करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 7.8। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7.8 कौन सा था, यही है। अब देखो हमको यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो वैसे ही करेंगे। एक बात बताना भूल गए कि आपको इसमें भी रिएक्शन आयनिक फॉर्म में ही लिखनी है। ठीक है, इतनी बात दिमाग में रहनी चाहिए। क्या बोला है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लो, किसके साथ लेना है हमको, ये सोडियम सल्फेट के साथ लेना है। सॉरी सोडियम सल्फेट नहीं है, सोडियम सल्फाइड है, तभी देखो SO3 लिखा है। अगर सोडियम सल्फेट लिखा होता तो यहाँ SO4 होता। ठीक है, अब देखो पहले मेंशन कर दिया, इन्हें एसिड यानी कि हमें एसिडिक मीडियम के अंदर ही बैलेंस करना है, ये बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन नहीं है जो कि हमें देगा। यानी कि K2Cr2O7 और सोडियम सल्फाइड Na2SO3 इनको ऐड करेंगे और हमको मिलेगा क्या, क्रोमियम 3। क्रोमियम के आगे 3 लिखने का मतलब है कि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। एंड अ सल्फेट आयन, सल्फेट आयन पता है ना आपको,
देखो तीन होते हैं, एक होता है सल्फेट, एक होता है सल्फाइट, एक होता है सल्फाइड। यहाँ क्या है सल्फेट, सल्फेट मतलब क्या SO4 और ऊपर से -2, जो कि हम 10th क्लास से देखते आ रहे हैं। देखो K2Cr2O7 आयनिक फॉर्म में नहीं है, इसको आयनिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। Na2SO3 भी आयनिक फॉर्म में नहीं है, इसको भी आयनिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आयनिक फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि आप इसका प्लस वाला पार्ट अलग कर दो, नेगेटिव वाला पार्ट अलग कर दो। जैसे इसमें से K2Cr2O7 को हम लोग लिख सकते हैं Cr2O7 -2। -2 क्यों आए, क्योंकि 2 पोटेशियम निकाल दिया तो -2 आ गया। वैसे ही Na2SO3 है, SO3 के ऊपर -2 आएगा क्योंकि हम 2 सोडियम के एटम निकाल देंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में लिख देते हैं। देखो ना, ये था K2Cr2O7, इसको आयनिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये वाला पार्ट अलग कर दो, ये वाला पार्ट अलग कर दो। कहने का मतलब है कि जो इसमें से तुम्हें मेटेलिक पार्ट दिख रहा है ना, उसको हटा दो। तो देखोगे क्या आएगा, ये Cr2O7, इसमें से एक पोटेशियम चला गया तो -1 चार्ज आएगा, 2 छोड़ के गए हैं तो -2 आएगा, और यहाँ 2 पोटेशियम अलग से निकल गए। ठीक है, ये हो गया इसकी आयनिक फॉर्म। और Na2SO3 में भी सेम ही है। SO3 वाला पता है हमको -2 होता है, तो यानी कि सोडियम यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, 2 सोडियम निकल गए, क्या बचा, SO3 बचा। कितने सोडियम गए हैं, एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो अगर एक छोड़ के जाता +1 यहाँ आता और -1 यहाँ पे आता। 2 सोडियम छोड़ के गए हैं तो +2 वहाँ आएगा और -2 यहाँ आएगा। प्लस वाला पार्ट नहीं लिखना है, खाली जो उसका एनायन वाला पार्ट है ना, सिर्फ उसी को लिखना है। बात क्लियर है, ठीक है ना। चाहो तो आप बिना आयनिक फॉर्म के भी कर सकते हो, उससे भी आंसर ठीक ही आएगा, पर क्योंकि हमको रूल्स फॉलो करने को बोला तो इसीलिए कर रहे हैं। तो फिलहाल देखो रिएक्शन जनरल फॉर्म में जैसे हमें क्वेश्चन में दिए, वो ये है Na2SO3, और हमको क्या देगा वो Cr क्या +3, और सल्फेट बोला है तो SO4 -2। साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट साइड में ना सोडियम है ना पोटेशियम है, तो इन दोनों को निकाल देंगे। निकालेंगे तो क्या आएगा, स्टेप 1 हो गया Cr2O7 -2 और SO3 -2। इतनी बात समझ गए। एग्जाम्पल के लिए मान लो, ऐसे होता नहीं है, एग्जाम्पल के मान लो यहाँ K3 होता, मान लो ऐसा होता एग्जाम्पल K3Cr2O7 होता, तो यहाँ -3 आ रहा होता, क्योंकि 3 पोटेशियम छोड़ के गए हैं, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो 3 पे +3 उतना ही नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी चीज़ तो आती होगी। तो Cr2O7 के ऊपर -2 चार्ज, SO3 के ऊपर -2 चार्ज, इसे सल्फाइट कहते हैं। ठीक है, सल्फाइट। और उसके बाद क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज, और ये है तुम्हारा सल्फेट, SO4 -2। ये सल्फाइट, ये सल्फेट, एक होता है सल्फाइड। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप। इसमें क्या लिखा है, हमने रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिख दिया है, और कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर उनके नीचे लिख देंगे। जैसे Cr2O7 -2 में क्रोमियम का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, तो क्या करूँगा बोलो ज़रा। क्रोमियम का निकालना है ना, तो क्रोमियम को X मान लिया, × 2 कर दिया। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 7 पे कितना होगा, × 7 करना पड़ेगा। और पूरे Cr2O7 पे -2 चार्ज है, तो कितना आ गया, 2x -14 = -2। मतलब इतने समझदार तो आप लोग होगे तो बता पाओगे कि यहाँ +6 आएगा। ठीक है, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा। अगर पता है तो अच्छी बात है। क्या हो रहा है, इरेजर निकाला था मैंने, चलो कोई नहीं। ये हमने निकाल दिया। अब देखो इसका निकालना है, SO3 के ऊपर -2 क्या है, SO3 के ऊपर -2 है, मुझे सल्फ़र का निकालना है। क्या, सल्फ़र का, तो इसको साइड में निकाल देता हूँ, इससे बढ़िया। SO3 -2 सल्फ़र का निकालना, जिसका निकालना है उसको X मान लिया, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 का कितना होगा, × 3 कर देंगे, और पूरे SO3 पे -2 चार्ज है, तो -6 = -2, तो X = -2 + 6 = +4। तो यानी कि अगर मैं यहाँ रिएक्शन दोबारा लिखूँ तो Cr2O7 -2 + SO3 -2 गिव्स
Cr प्लस 3 प्लस SO4 माइनस 2। तो क्रोमियम पे भले ही 2 क्रोमियम एटम है पर हम लिखेंगे एक ही का, +6 है। ऑक्सीजन पे -2 था। SO3 -2 में सल्फ़र का कितना आया था, +4 आया था ना अभी अभी। और एक ऑक्सीजन का -2, ये तो पता है ना। चाहे कितने भी एलिमेंट हो, हम ऑक्सीडेशन नंबर शो करने के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट का लिखते हैं। क्रोमियम को तो पहले से दिया हुआ +3, इसका खुद से यहीं पे निकालो मन में। SO4 -2 है ना, तो सल्फ़र का निकालना है तो इसका x मान लिया। एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो इंटू 4 करेंगे तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू -2, यानी कि सल्फ़र का +6 आ रहा होगा। ऑक्सीजन का भले ही 4 ऑक्सीजन एटम है पर लिखेंगे तो एक का ही, -2। इतनी बात समझ गए। कभी भी अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना हो ना, उस एलिमेंट के लिखना है, तो भले ही कितने एलिमेंट दिए हों, लिखेंगे सिर्फ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। Cr2 था तो एक Cr का +6 है, तो ऐसा मत कर देना कि एक Cr का +6 है तो 2 का +12, तो यहाँ +12 लिख दे, नहीं, एक ही क्रोमियम का लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 में हमें सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को बैलेंस करना है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन था ऑक्सीडेशन, कौन था रिडक्शन। क्रोमियम +6 से +3 हुआ, यानी कि इसका हो गया रिडक्शन। सल्फ़र +4 से +6 हुआ, यानी कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो मुझे दिख रहा है कि मुझे सिर्फ क्रोमियम और सल्फ़र को ही बैलेंस करना है, बाकी किसी को बैलेंस नहीं करना। यहाँ पे देख भी लेते हैं, यहाँ क्रोमियम के 2 एटम है, यहाँ क्रोमियम का 1 एटम है, तो ऑब्वियसली यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ सल्फ़र का 1 एटम है, यहाँ भी सल्फ़र का 1 एटम है, तो यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बाकी ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, पहले ही क्लियर कर दिया था। जो भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को बैलेंस करना है। तो इस हिसाब से Cr2O7 -2 प्लस SO3 -2 गिव्स क्या 2Cr + 3 प्लस SO4 -2। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हमने बैलेंस कर दी। 2 क्रोमियम थे, 2 क्रोमियम है, एक सल्फ़र था, एक सल्फ़र है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना था, एज इट इज़ लिख देना था। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या था कि हमें हमें चार्ज बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग अ सुइटेबल नंबर। वो सुइटेबल नंबर भी बताता हूँ क्या है। Cr2O7 -2 प्लस SO3 -2 गिव्स 2Cr + 3 प्लस SO4 -2। देखो, उस सुइटेबल नंबर का पता लगाने के लिए हमें करना क्या है ना, हमें इनके ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कितना है वो देखना है। यहाँ +6 था, यहाँ +3 था, यहाँ +4 था, यहाँ +6 था ना। इतनी बात हमको क्लियर है पहले से। तो +6 से लेकर अगर +3 जाए तो यहाँ डिफरेंस कितना है, बस डिफरेंस बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मत लिखना। 3 का डिफरेंस है। +4 से अगर मैं +6 जाऊँ तो यहाँ डिफरेंस कितना का है, 2 का डिफरेंस है। बढ़िया, इतनी बात क्लियर। अब इतनी बात क्लियर है तो आगे देखो क्या करना है। यहाँ पे होगा क्या, क्रोमियम +6 था, +3 था, तो डिफरेंस 3 का हुआ, पर कितने क्रोमियम एटम के लिए है, 2 क्रोमियम एटम के लिए, तो यहाँ इंटू 2 करना पड़ जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट का, यानी कि एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, तो एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कितना है, 3। ठीक, कितने एटम के लिए कर रहा हूँ मैं, असल में 2 के लिए कर रहा हूँ, तो इंटू 2 कर दिया। बात समझ गए? तो यहाँ पे कितना आ गया, असल में ये 6 आ गया। जबकि सल्फर में +4, यहाँ +6 है, तो डिफरेंस कितने का, 2 का। कितने सल्फर के एटम है, एक ही है, तो इंटू 1 कर लो, कितना आ गया, 2। तो बेसिकली एक्चुअल नंबर जो आ रहा है क्रोमियम के केस में वो 6 आ रहा है, सल्फर के केस में 2 आ रहा है। अब इसको बैलेंस कैसे करना चाहिए खुद बताओ ज़रा मुझे, इसको कैसे बैलेंस करना चाहिए। आपको कन्फ्यूजन है तो दोबारा लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। Cr2O7 -2 था, फिर SO3 -2 था, फिर 2Cr + 3 हो गया, प्लस SO4 -2 हो गया। मैंने बोला यहाँ +6 था, यहाँ +3 था,
तो +6 से +3 गए, 3 का डिफरेंस आया। कितने एटम के लिए आया? 2 क्रोमियम एटम के लिए आया, तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर 6 आया। क्लियर। ये सल्फ़र +4 था, यहाँ सल्फ़र +6 था, तो यहाँ +4 से अगर +6 जाऊँगा तो 2 का डिफरेंस है। कितने सल्फ़र के एटम के लिए है? 1 और 1, बस 1 ही है, तो यानी कि इंटू 2। तो कहने का मतलब एक्चुअल नंबर यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है अब जानना। अगर मुझे यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 2 करना है, मुझे इन दो नंबर को सेम बनाना है, 6 और 2 को सेम बनाना, तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। यहाँ तो एज इट इज छोड़ दूंगा, यहाँ 6 का 6 रहने दूंगा और 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 यहाँ भी आ जाएगा, 6 यहाँ भी आ जाएगा, है कि नहीं? बढ़िया। इतना अगर दिमाग लगा पाए हो तो आगे कहानी आसान है, क्योंकि हमें 3 मल्टीप्लाई किस में करना है? इस 2 वाले में करना है ना, इस 2 नंबर पे 3 का मल्टीप्लाई करना है। और ये 2 नंबर का डिफरेंस किस में आया है? ये सल्फ़र वाले में आया है। यानी कि जहाँ जहाँ आपको सल्फ़र के कंपाउंड दिख रहे हैं वहाँ वहाँ आपको 3 का मल्टीप्लाई घुमा देना है। तो एक्चुअल बैलेंस करके जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, Cr2O7 माइनस का 2 प्लस 3SO3 माइनस का 2, प्लस तो नहीं था, गिव्स 2Cr प्लस का 3 प्लस 3SO4 2 माइनस। बात समझे क्या किया मैंने? क्रोमियम वाले में कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 6 था। सल्फ़र वाले को मुझे 2 से 6 बनाना था, मैं 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो कर दिया। बात समझे? एक बार वीडियो को दोबारा देखो, स्टॉप करो, खुद से लिखो, तो तब भी आपको आ जाएगा, वरना आगे एक और एग्जाम्पल करूँगा, वहाँ भी आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आपका आधा काम तो हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ बैलेंस करना रह गया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अलावा और तो कुछ बैलेंस करना है नहीं। तो सीधा आते हैं स्टेप नंबर 4 में, जो कि ये कहता है कि हमें ऑक्सीडेशन, इस सब के बाद यानी कि चार्ज बैलेंस करने के बाद सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो रिएक्शन क्या थी बोलो ज़रा? Cr2O7 माइनस का 2 प्लस 3SO3 कितना? माइनस का 2 ही था ना, गिव्स क्या था? 2Cr प्लस 3 था, प्लस SO4 सॉरी प्लस 3SO4 माइनस का 2 था। ये Cr प्लस 3 मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से वो, ठीक है। अब देखो, यहाँ मुझे 7 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ 3 और 3 9, तो कुल मिला के इस वाले साइड में 16, इस वाले साइड में 16 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने हैं? 3 4 12, यहाँ सिर्फ 12 है। यहाँ अगर 16 ऑक्सीजन है, यहाँ 12 है, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन और ऐड करना पड़ेगा। 4 ऑक्सीजन ऐड करने का मतलब है हम ऑक्सीजन को कैसे 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 बैलेंस करते हैं? बाय एडिंग H2O, यानी कि यहाँ पर 4H2O करना पड़ेगा। अगर आप नज़र घुमा के अब देखोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए हैं। 3 3 9 और प्लस 7 16, 3 4 12 प्लस 4 ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन। यहाँ दिख रहा है हाइड्रोजन? नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। कितने हैं? 4 2 8 हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हमें H+ आयन ऐड करने होते हैं। अगर यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यानी कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 8 H+ आयन ऐड करने पड़ेंगे। तो अब आप देख पाएंगे कि हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, और बाकी सभी एटम बैलेंस हो गए हैं। और अगर ऐसा हो गया है तो बस रिएक्शन को दोबारा से लिखने की देरी है और रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है, यानी क्वेश्चन खत्म हो गया। 5वें स्टेप में बस बैलेंस्ड रिएक्शन लिख देनी है। यहाँ बेसिक मीडियम नहीं बोला है तो हम उसको छेड़ेंगे भी नहीं। कितना है? Cr2O7 माइनस का 2 प्लस 3SO4 माइनस का 2 प्लस 8H+, यही आया था। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब नीचे लिखता हूँ राइट हैंड साइड। कितना था? 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस का 2 प्लस कितना था बोलो ज़रा? 4H2O था, और तो कुछ नहीं था। 2Cr 2Cr, एक 3 सल्फ़र 3 सल्फ़र। मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, क्योंकि SO3 था वो, मिस्टेक। 3 3 9 प्लस 7 16,
3 4 12, 12 + 4 16, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, सब कुछ बैलेंस है। एक बार चेक कर लेते हैं बुक में, यही आंसर होगा उम्मीद है। अरे यार शुरू से आ गया क्या? सेवन 7.8 सा ना, देखो Cr2O7 -2 + 3SO4 -2 + 8H पॉजिटिव 2Cr + 3 3SO4 माइनस का 2 + 4H2 सब कुछ है। हाँ ये बात है कि मैंने एक्वा सॉल्यूशन है वो सब कुछ नहीं लिखा, H2 लिक्विड होगा। ये तो पता ही होगा कि आयंस तो हमेशा एक्वस फॉर्म में मिलेंगे, क्या सॉलिड आयन थोड़ी मिलेंगे आपको, एक्वस ही मिलेंगे, अंडरस्टूड है। और H2 तो लिक्विड ही होता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम लोग करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर, प्रॉब्लम नंबर 7.9। उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ आपको आ गई होगी। क्या बोला है हमको, पर मैग्नेटिक आयन, पर मैग्नेट पता है जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट होता है KMnO4, पर यहाँ बोला है पर मैग्नेट आयन यानी कि MnO4 लेना है और -1 KM, समझा दूंगा उनको भी, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम नंबर 7.9 है। उसने बोला पर मैग्नेट आयन, पर असल में हमने क्या पढ़ा है, पोटेशियम पर मैग्नेट पढ़ा है KMnO4, हमने ये पढ़ा है। अब इस पोटेशियम पर मैग्नेट को आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें से पोटेशियम अलग हो जाएगा और MnO4 माइनस अलग हो जाएगा, तो यही क्या है, पर मैग्नेट आयन है। ठीक है, पर मैग्नेट आयन विद क्या लिखा है, ब्रोमाइड। अब देखो जिन भी, जैसे क्लोराइड पढ़ा होगा आपने, क्लोरीन होता है Cl2, क्लोराइड है तो यानी कि Cl है उसके ऊपर -1 चार्ज होगा। ये तो पता होगा ना कि जैसे अगर कोई पॉजिटिव आयन है यानी कि कैटायन है तो उस पर IUM लगता है, नेगेटिव पे IDE लगता है। यहाँ पे क्या दिया, ब्रोमाइड बोला यानी कि Br के ऊपर -1 चार्ज है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो एग्जाम्पल करते रहो, वो चीज़ आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएगी। कोई पहले सीख के तो आता है नहीं, सिंपली करना क्या है, आपको कुछ नया लग रहा है तो उसको दिमाग में रखो, बस यही इलाज है। अगर आपको थोड़ा सा अडेप्ट करने में दिक्कत हो रही है तो जितने एग्जाम्पल कर सकते हो करो, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, नई चीज़ें दिमाग में रखो, वो आपको खुद ब खुद आ जाएंगी। जितने एग्जाम्पल करोगे उतना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, पर मैग्नेट आयन, ब्रोमाइड आयन देख लिया, इनको मिलाना है। देखो पहले से मेंशन कर रहा है बेसिक मीडियम, यानी कि हम वो 5वां स्टेप भी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद टू गिव क्या देगा हमको, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 एंड क्या बोला, ब्रोमाइड आयन, ये भी आपके नया है। क्या दिया है, ब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमेट आयन दिया हुआ है। और क्या बोला है हमको, राइट द बैलेंस। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, बैलेंस कर देना है। ओके यही था, MnO4 माइनस पर मैग्नेट ब्रोमाइड, ठीक है, माइनस मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और ब्रोमाइड बोला BrO3 माइनस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7.9 है, उसका स्टेप नंबर 1 ये था कि हमें सभी को आयनिक फॉर्म में लिखना है। ऑल्दो हमको दिया ही सब कुछ आयनिक फॉर्म में है। MnO4 माइनस, ये एक्वस में होगा पता होगा, Br माइनस गिव्स MnO2, और क्या बोला था, ब्रोमेट बोला था। ब्रोमेट क्या था असल में, BrO3 था, उसके ऊपर माइनस था। जैसे ये चीज़ आपके नहीं होगी तो उसको नोट कर लेना दिमाग में, ठीक है, जितने एग्जाम्पल करोगे उतना अच्छे से आएगा। तो क्या करना है यहाँ पे हमें, स्टेप नंबर 1 में आयनिक फॉर्म में इक्वेशन को लिखना था, लिख दिया। एक और चीज़ करनी है कि सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके उसके नीचे लिखना है। दिमाग में करेंगे ये चीज़। अब MnO4 माइनस कैसे होगा बोलो सर, MnO4 माइनस, इसमें मैंगनीज का निकालना है मुझे, इसका x मान लिया। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है तो 4 के ऊपर -8, तो x -8 हो गया, इक्वल टू माइनस का 1। MnO4 के ऊपर -1 है ना, चलो लिख के दिखाई देता हूँ मैं। MnO4 माइनस, इसका x मान लिया, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो इंटू 4 करना पड़ेगा, होल पे -1 चार्ज है तो x कितना आ गया, -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 + 8 इक्वल टू 7। कहने का मतलब ये है कि मैग्नीज पे +7 है, ऑक्सीजन पे -2 है, दिख रहा है ब्रोमीन पे -1 चार्ज है तो -1 लिखो।
अच्छा, MnO2 निकालना आसान है क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन है, 1 पे -2 तो 2 पे -4 इक्वल टू 0 यानी कि +4 आएगा। BrO3 माइनस निकालो ज़रा, BrO3 -1, इसका x मान लिया, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। और कितना का बोलो ज़रा, ऑक्सीजन 1 पे -2 इंटू 3 इक्वल टू होल पे कितना -1, -6 वहाँ जाके +6, तो ब्रोमीन कितना आ गया, +5 आ गया। तो कितना आ गया बोलो ज़रा, +5, यहाँ कितना आ गया -2। मैंने सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए हैं ऊपर। चलो आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। +7 से +4 गया है यानी कि 3 घटा है तो रिडक्शन, और -1 से +5 गया है यानी कि कितना बड़ा है ये। अच्छा कोई बताएगा ये कितना बड़ा है, ऐसा नहीं है ये 4 तो नहीं बड़ा है क्योंकि ये -1 है +5 है, डिफरेंस कितने का है 6 का डिफरेंस, ये पूरा 6 बड़ा है, 4 नहीं बड़ा है। ठीक है, 5 में से -1 घटाओ तो 5 माइनस -1 कितना आएगा, 6 तो आएगा, तो 6 घटाए, 6 बड़ा है। ठीक है, +7 से +4 गया तो -3 घटा, -3 घटा, -1 से +5 तो +6 बड़ा, बड़ा है तो क्या होगा, क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ब्रोमियम में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मैंगनीज में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिखे भी और आइडेंटिफाई भी कर लिया कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। इतनी बात समझ में आ गई है। तो स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि हमसे कहता है कि हमें उन सभी एलिमेंट को बैलेंस करना है जो कि ऑक्सीडाइज हुए हैं और रिड्यूस हुए हैं। बाकी किसी को हाथ तक नहीं लगाना। MnO4 माइनस था, Br माइनस था, MnO2 था और BrO3 माइनस था। मुझे नहीं लगता कि मैंगनीज यहाँ एक है, यहाँ एक है, ब्रोमियम भी यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो हम बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं लगता कि बैलेंस करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी सब कुछ यहाँ बैलेंस है। जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुए हैं और रिड्यूस हुए हैं वो ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहाँ कुछ नहीं करना हमको। स्टेप नंबर 2 से फोकट में हो गया। स्टेप नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंस देखना है। MnO4 माइनस है, Br माइनस है, MnO2 है और BrO3 माइनस। तुम्हें क्या करना है बोलो ज़रा, हमें एक सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखो बुक में ये लिखा है सुइटेबल नंबर। वो सुइटेबल नंबर क्या होगा मालूम है, देखते हैं। यहाँ +7 था, यहाँ +4 था, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस 3 का है। यहाँ -1 था, यहाँ +5 था, यहाँ डिफरेंस कितने का है। अब ये मत कहना कि यहाँ 4 का डिफरेंस है, कुछ लोग बोल देंगे +5 है -1 4 का डिफरेंस, यही गलती करोगे। 5 और -1 में डिफरेंस 6 का है भैया, क्योंकि 5 में से ज़रा -1 घटाओ तो 5, मैंने कहा 5 में से -1 घटाओ तो 5 माइनस 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 +1, 6 तो आ रहा है। कहाँ 4 का डिफरेंस है, 6 का है। बढ़िया। अब क्योंकि यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट था मैंगनीज का, सॉरी एक एक एटम मैंगनीज का, तो एक्चुअल नंबर भी 3 आ रहा है। ब्रोमियम का भी एक ही एटम है, तो यहाँ भी 6 ही आ रहा है। तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 6 आ गया। तुम्हें क्या लग रहा है 3 और 6 को सेम कैसे कर सकते हैं, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब समझो, मुझे मैंगनीज में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 का जो डिफरेंस है वो मैंगनीज में ही आ रहा है। जिस एटम में डिफरेंस आ रहा है उसी एटम में आप मल्टीप्लाई भी करोगे। तो 3 को 6 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे मैंगनीज वाले जितने भी कंपाउंड है सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 6 बराबर हो जाएगा। समझे, कर गई आएगा क्या आगे बोलो ज़रा। 2 से करना था ना, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस का 1। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे बोला ये चीज़। एक बार दोबारा देख लो अच्छे से। Mn +7 से +4 गया, 3 का डिफरेंस है, एक एक एटम के लिए है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया।
ब्रोमियम -5 से +5, -1 से +5 किया है तो 6 का डिफरेंस था, एक एक ब्रोमियम के एटम था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअल नंबर 3 आया और 6 आया। 3 और 6 को बराबर करने का मतलब ये है कि मुझे 3 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि जहाँ 3 का डिफरेंस था उनमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 का डिफरेंस मैग्नीज में था तो मैग्नीज वाले कंपाउंड में ही मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। सो मैंने कर दिया और मेरा चार्ज बैलेंस हो गया। जिसको आया ठीक है, जिसको नहीं आया वो रिवाइंड करो, कॉपी पेन लेके बैठो, सॉल्व करो, तभी ये आएगा, क्योंकि थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हाफ रिएक्शन मेथड से अलग है और इसी बात पे अलग है, बाकी सब कुछ सब चीज़ सेम है इसमें। और जिसने यहाँ तक कर लिया उसके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि चौथे स्टेप में करना ही क्या है, अब मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। यहाँ मुझे दिख रहे हैं कितने, 2 4 ज़ा 8, 8 ऑक्सीजन। यहाँ मुझे दिख रहे हैं कितने, 2 2 ज़ा 4, हाँ +3 7। यहाँ 8 ऑक्सीजन है, यहाँ 7 ऑक्सीजन है। 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस यहाँ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ 8 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H2O, तो एक H2O यहाँ ऐड कर दूंगा क्योंकि एक ही ऑक्सीजन की कमी थी। 8 था, 7 था, प्लस एक ऑक्सीजन, तो अब बराबर 8 ऑक्सीजन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है, अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, सिर्फ H2O की वजह से ही आया हाइड्रोजन। कितने आए हैं, 2 हाइड्रोजन आए हैं, तो यहाँ मतलब आपको 2H+ करना पड़ेगा। इतना आपने कर लिया तो दिख रहा होगा कि ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। बट एक दिक्कत ये है कि हमको बेसिक मीडियम में कहा था, हमने एसिडिक मीडियम में कर दिया। चलो इतना तो लिखें। चौथे स्टेप में क्या आ गया था, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स क्या, 2MnO2 और प्लस क्या था, BrO3 माइनस प्लस क्या था बोलो ज़रा, यहाँ पे एक H2O था ना। बढ़िया। एक चीज़ जो कि आपको सोचनी है कि बेसिक मीडियम में अगर मुझे बैलेंस करना था तो उसके लिए तरीका ये था कि जितने भी आपको H पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं दोनों साइड उतने ही OH माइनस भी ऐड कर दो। जितने ही आपको H पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं उतने ही OH माइनस आयन ऐड कर दो बोथ साइड। तो अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस 2H प्लस था, यहाँ 2OH माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2 ही H+ है तो 2 ही OH माइनस आयन भी ऐड करने पड़ेंगे, यही रूल था स्टेप। और 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O प्लस 2OH माइनस यहाँ भी करना पड़ेगा, कहा था ना बोथ साइड करना पड़ेगा, तो कर दिया। एक H प्लस एक OH माइनस मिलके H2O बनाता है, तो 2H प्लस 2OH माइनस मिलके कितने H2O बनाएंगे, 2 H2O बनाएंगे। तो क्या आगे बोलो ज़रा, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस ये 2 H2O बन गए हैं, गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O प्लस, सॉरी क्या हो गया ये, H2O प्लस 2OH माइनस। ये 2 H2O यहाँ पे है, एक H2O वहाँ पे है, तो ऑब्वियसली ये वहाँ चला जाएगा, तो 2 H2O और एक, समझ रहे बात को, क्या बोला मैंने, यहाँ 2 H2O है, यहाँ एक H2O है, तो उसको वहाँ भेज दो ना, 2 में से एक चला जाएगा तो एक ही तो बचेगा। तो एंड में रिएक्शन जो बैलेंस करके आएगी, बिल्कुल टोटल बैलेंस करके जो आ रहा है वो ये आ रहा है। यहाँ 2 H2O थे तो एक H2O चला गया तो एक H2O बचा, जैसे इक्वेशन में नहीं करते माइनस वैसे ही कर दिया, ठीक। और यहाँ पे 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस ना, यही था।
ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, यहाँ पे एक लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया, ठीक हो गया। ये अपना आ गया रिएक्शन बैलेंस करके ऐसा कुछ। बाकी चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। ये क्या हो गया? अच्छा 7.9 था ना, यही है और ये है, ये है ये। तो बैलेंस करके आ गया 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, देखो प्लस एक H2O गिव्स 2MnO2, ठीक है। BrO3 माइनस ये 2H-2 सही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से आ गई होगी, नहीं है दोबारा एक बार देखो, खुद से करो तो आ जाएगा। बाय।